हिंदुस्तानी सिनेमा के मशहूर अभिनेता अशोक कुमार उर्फ दादामुनि को इस दुनिया से गए 22 साल होने को हैं, लेकिन किसी सिनेप्रेमी से बात करें तो लगता नहीं है कि वे हमारे बीच इतने लंबे समय से नहीं हैं। इसकी इकलौती वजह यह है कि आप जब भी कोई पुरानी फिल्म देखने की कोशिश करते हैं तो हर दूसरी फिल्म में आपको कहीं ना कहीं अशोक कुमार दिख ही जाते हैं। 6 दशक लंबे करियर में उन्होंने करीब 300 फिल्मों में काम किया। उन्होंने ऐसे ऐसे चरित्रों को पर्दे पर साकार किया जिन्हें भुला पाना आसान नहीं है। उन्होंने दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद की तिकड़ी बनने से पहले काम शुरू किया और राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन के सुपरस्टार बन जाने के बाद तक काम करते रहे। इस मायने में देखें तो अशोक कुमार भारतीय फिल्मों के पहले सुपरस्टार माने जा सकते हैं। उन्होंने एक के बाद एक 7 सुपरहिट फिल्में दी थीं। उनकी फिल्में 1936 से 1955 तक कमाई का रिकॉर्ड बनाती रहीं। इस दौरान उन्होंने 47 फिल्मों में काम किया। साल 1943 में आई किस्मत ने तो बॉक्स ऑफिस पर धमाल ही मचा दिया था। कमाई के मामले में 1 करोड़ का शिखर छूने वाली पहली हिंदी फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म में अशोक कुमार का निगेटिव किरदार था। उस दौर में यह बहुत रिस्क था, लेकिन अशोक कुमार ने करने की चुनौती स्वीकार कर ली। नतीजा ये रहा कि फिल्म 186 सप्ताह तक बॉक्स ऑफिस पर कमाई करती रही। शुरुआती कमाई के मामले में इस फिल्म के रिकॉर्ड को आखिरकार शोले ने तोड़ा। अकेले अशोक कुमार, उनके सामने कोई नहीं दिखता। संयोग से फिल्मी अभिनय में आए अशोक कुमार की इन फिल्मों में उनकी कमजोरियां और अनाड़ीपन भी खूब दिखता है, लेकिन उनका स्टारडम दंग करने वाला ही रहा। अभिनेता के तौर पर अशोक कुमार की करियर का दूसरा दौर ज्यादा दमदार रहा। इसमें वे अपने फन में माहिर और मेथड एक्टिंग के गुर के साथ पर्दे पर दिखाई देते हैं। उसमें कमाल दिखते हैं। 1956 में शक्ति सामंत की इंस्पेक्टर में वे पुलिस की वर्दी में दिखते हैं। यह हिंदी सिनेमा के इतिहास में पहली बार हुआ था जब फिल्म का नायक पुलिस वर्दी में दिखा था। इसके बाद सिगरेट सुलगाते अपराधी या पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर अशोक कुमार कई फिल्मों में नजर आए। इसे बाद में हिंदी सिनेमा ने खूब अपनाया। इस दौर में शतरंज, एक ही रास्ता, आरती, हावड़ा ब्रिज, चलती का नाम गाड़ी जैसी फिल्मों अशोक कुमार फैंस के साथ साथ आलोचकों को चौंका रहे थे। इन फिल्मों में वे नायक का चोला उतारकर पूरी तरह से परिपक्व अभिनेता के रूप में नजर आ रहे थे। हर नई फिल्म में वे अभिनय के आयाम गढ़ते दिखे थे। यह बतौर अभिनेता अशोक कुमार का ऐसा दौर था जहां वे मुश्किल से मुश्किल भूमिकाओं को गहराई के साथ सहज रूप से पर्दे पर उतार दे रहे थे। आज अगर उस दौर की फिल्मों को देखें तो चलता है कि यह चरित्र अशोक कुमार के लिए नहीं, बल्कि अशोक कुमार उस चरित्र विशेष के लिए बने थे। लेकिन अशोक कुमार यही नहीं ठहरे। अपने करियर के तीसरे दौर में वे और मंझे हुए अभिनेता के तौर पर सामने आते हैं। पूरी तरह से चरित्र अभिनेता के रूप में अशोक कुमार प्रयोगों की झड़ी लगा देते हैं। इस दौर की फिल्मों की लिस्ट लंबी है। बिहार के भागलपुर में 13 अक्टूबर 1911 को जन्मे अशोक कुमार के स्क्रीन नेम का किस्सा भी मशहूर रहा। आखिर वे पहले फिल्म दुनिया में धमाल मचाने वाले पहले कुमार थे। दिलचस्प ये है कि उनका असली नाम अशोक कुमार ही था। यह बात दूरदर्शन को दिए अपने एक इंटरव्यू में खुद अशोक कुमार ने बताई है। फिल्म दुनिया में बहनोई शशधर मुखर्जी बहुत कामयाब शख्स थे, लेकिन अशोक कुमार की अभिनय में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। साइंस ग्रेजुएट होने के चलते अशोक कुमार लैब असिस्टेंट बन गए। फिर सीखने का सिलसिला शुरू हुआ। एडिटिंग, पटकथा, गायन और डायरेक्शन। अभिनय को छोड़कर सब कुछ में अशोक कुमार माहिर हो गए थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बॉम्बे टॉकीज के मालिक थे हिमांशु राय। शशधर मुखर्जी उनके सहायक थे। हिमांशु राय की पत्नी थी देविका रानी। हिमांशु राय की फिल्मों की हीरोइन हुआ करती थी देविका रानी। जीवन नैया फिल्म के हीरो नजमुल हसन से हिमांशु राय चिढ़ गए। उनको हटाकर अशोक कुमार को हीरो बनाने का ख्याल उन्हें आया। अशोक कुमार को जब ये मौका मिल रहा था तो उन्होंने कहा था कि वे संवाद नहीं बोल पाएंगे, लेकिन हिमांशु राय भी अड़ गए कि सब सिखाकर हीरो इसे ही बनाएंगे। संयोग से जो शुरुआत हुई वह 6 दशकों तक बखूबी चली।
इस दौरान देविका रानी, लीला चिटनिस, निरूपा राय, सुरैया, नलिनी जयवंत, मधुबाला और मीना कुमारी जैसी अभिनेत्रियों के साथ उनकी जोड़ी खूब पसंद की गई। एक समय में नलिनी जयवंत के साथ उनके अफेयर के किस्से भी खूब चर्चा में रहे थे। अशोक कुमार ने 1988 में दूरदर्शन को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वे फिल्मों में आए थे उस वक्त किसी भी फिल्म स्टार का करियर 10 से 15 साल का माना जाता था। उन्होंने खुद के करियर को 5 साल का ही माना था। इसमें वे कहते हैं, मैं कुछ पैसे कमाकर बिजनेस करने के बारे में सोचता था, लेकिन उन्हें फिल्में मिलती गईं और उनकी गाड़ी चलती गई। फिल्मों के अभिनय के अलावा अपने शुरुआती करियर में अशोक कुमार ने अपनी फिल्मों के गाने भी खुद ही गाए थे। 10 दिसंबर 2001 को 90 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। तब तक वो भारतीय सिनेमा के दादा मुनि बने रहे। अभिनेता के तौर देश का शीर्ष दादा साहेब फाल्के पुरस्कार उन्हें 1988 में मिला। उन्हें 1999 में पद्म भूषण सम्मान मिला। साल 1969 में आशीर्वाद के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। 2 बार फिल्म फेयर की ओर से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता भी चुने गए। सरकार ने 2013 में उन पर एक डाक टिकट भी जारी किया था।